सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लास मैं उस दिन पीएच मान पे जितने भी उसके फॉर्मूले थे लाभों वाले, इन सारे के सारे फॉर्मूले को बता दिया था। उसके बाद पीएच वैल्यू के निकालने का जो सूत्र होता है, 2-3 फॉर्मूले भी बता दिया था। ढेर सारे जितने भी फॉर्मूले उनमें थे, तो एक वीडियो मैंने सारे के फार्मूले को मैं क्या किया था, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता दिया था। तो मेरे ख्याल से वो सारे के सारे फार्मूले आपको याद होंगे। और आज मैं सोच रहा हूँ कि उस पीएच पे क्या करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइप टू टाइप मैं क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ। ज्यादा नहीं, 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते पीएच मान के। तो अगर आप उन 5 टाइप के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आप उसको डील कर लेंगे पेपर में। इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बता रहा हूँ। तो वो 5 टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें से कुछ टाइप के आज बता दूंगा आपको, या फिर अगर एक आध वीडियो और लगेगा, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। और एक आध वीडियो में और आवश्यकता होगी तो फिर मैं बना दूंगा। आवश्यकता होगी वैसे एक वीडियो में खत्म नहीं होगा, क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखूंगा आपका। तो चलिए देखिए, उससे पहले मैं एक चीज बताता हूँ कि पीएच मान मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, क्या कि पीएच स्केल, एक आपके बुक में पीएच स्केल दिया होगा, पीएच पैमाना दिया होगा। और उस पीएच पैमाना को बनाने वाला जो साइंटिस्ट है, मैं आपको बता दूं कि सोरेनसर। कौन? सोरेनसर नाम का जो साइंटिस्ट है, सबसे पहले उन्होंने ही जो पीएच स्केल होगा ना, उस पीएच स्केल के बारे में पूरा जिक्र किया हुआ था। ठीक है, तो उस पीएच के स्केल के बारे में सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट ही बनाया था वो पीएच स्केल को। तो पीएच स्केल से हम लोग पता क्या कर लेते हैं, पीएच स्केल से 3 चीज का पता कर लेते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है, और या फिर कोई पदार्थ क्षारीय है, या फिर कोई पदार्थ क्या है, उदासीन है। उसके अम्ल की, क्षार की और उसके उदासीन का पहचान पता करने के लिए उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, पीएच पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो जो सोरेनसन नाम का पीएच पैमाना जो बनाया था ना, उस पैमाने के बारे में थोड़ा मैं सोच रहा हूँ बता भी देता हूँ आपको, थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, जिससे कि आपको समझने में ज्यादा वो डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, तो उस पैमाने को मैं क्या करता हूँ, पहले बता देता हूँ। पैमाना मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद आप तो समझ सकते हैं। पीएच पैमाना, या फिर इसको बोलते हैं पीएच क्या, स्केल। पीएच पैमाना या फिर पीएच स्केल होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट बताया था। और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पीएच स्केल क्या होता है, इस तरह से पैमाना होती है, आपके बुक में दिया होगा ये इस तरह से। और यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ पे होता है 10 के पावर कितना होता है आपका, यहाँ पे होता है 10 के पावर कितना, ये 7 होता है, या फिर ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीडिंग जो होती है कितनी होती है, 7। और यहाँ पे एक कहाँ तक जाता है, 14 तक इस तरह से जाता है, 9 और 10, यहाँ पे होता है 11, यहाँ पे होता है 12, और यहाँ पे 14, 13, और ये होता है लास्ट में, इसके कहाँ तक जाती है, 14 तक जाती है। अब इसके इधर क्या होगा आप समझ सकते हैं, इसके इस साइड क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसके इधर क्या होगा, फिर 6 आएगा, फिर 5th आएगा, फिर 4th आएगा, फिर 3rd आएगा, और फिर उसके बाद थर्ड के बाद क्या आएगा, फिर किसका नंबर है, फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, और फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा यहाँ से, फिर लास्ट में कितना होता है, 0 होता है। ये पैमाना बना था इस तरह से। अब मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब। देखिए, अगर यहाँ पे आधार 7 को बनाया गया है, किसके आधार 7 को बनाया गया है, इस पे देखिए, अगर किसी बिलियन का अगर पीएच मान अगर 7 आ जाता है, तो इस पे वो बताएगा क्या, उदासीन। क्या बताएगा, उदासीन बताएगा। अब शायद आपको उदासीन ना समझ में आता हो क्या होगा उदासीन। तो उदासीन उसे बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन और क्या, हाइड्रोक्सिल आयन दोनों आपस में इक्वल होते हैं अगर। ठीक है, उदासीन का मतलब ये होता है कि जितना H+ होता है उतना ही होता है क्या, OH-। मतलब जितना H+ उतना OH- होता है। आप जानते हैं एक पे प्लस रहता है और एक पे माइनस रहता है, तो वो ऑटोमेटिक एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का रूल समझते हैं ना, जैसे 1+ और 1- 1- 1+ है
तो इसका रिस्पांस कितना आता है? 0। जीरो का सेंस ये होता है, जीरो का मतलब ये होता है ना कि एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो इसी वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ना, जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बराबर होते हैं तो वो विलयन को हम लोग बोला जाता है कि उदासीन है। और जब वो उदासीन होता है तो उसका पीएच मान कितना आता है? 7 आता है। ठीक, क्लियर। अब इसके बाद 7 के बाद अगर विलयन का पीएच मान 7 के बाद 7 हो गया ना, तो इसके आगे जैसे खिसकेगा, आगे तो यहाँ पे दशमलव वाली संख्या हुई ना, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, इस तरह से है ना ये, क्लियर। तो ये इसके बीच में दशमलव संख्याएं हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव संख्या तो रबे करेंगे, नो डाउट। तो अगर किसी, देखिए अगर किसी विलयन का पीएच मान अब 8 आ गया, 9 आ गया, तो 10 आ जाए, या तो 11 आ जाए, या तो 12 आ जाए, या तो 13 आ जाए, तो 14 आ जाए, तो अगर इधर वाला डेटा अगर आ जाता है, बस याद रखना, अगर इस साइड वाला आता है 7th के दाहिने साइड वाला अगर डेटा आ जाता है, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं कि ये इसका नेचर कैसा है? क्षारी है। कैसा है? क्षारी है। क्षारी बोले तो इसमें OH की, वो हाइड्रोक्सिल आयन की जो मात्रा है वो ज्यादा है। अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम आता है, 7 से कम का मतलब समझ गए, जैसे 6 आ गया, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। तो अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम आता है, ये 7 से कम, इधर वाला डेटा है 7 से कम है ना, सब ये डेटा, ये यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक। तो ऐसे में, ऐसे केस में विलयन का नेचर हम लोग बताते हैं कि कैसा है नेचर? अम्लीय विलयन है। कैसा है? अम्लीय विलयन है, या फिर ऐसे कर समझ सकते हैं कि वो एसिड है। अगर किसी विलयन का भी सवाल बताऊंगा तो वहां से हम लोग पता करेंगे, ठीक है। आपसे चेक करने के लिए आता है कि नहीं, बताओ कि विलयन की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी कि क्षारीय होगी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि जब पीएच मान 7 आएगा तो बताइएगा विलयन उदासीन है। विलयन कितना है? उदासीन है। और जब पीएच मान 7 से ज्यादा भागेगा, जैसे 8, 8.5, 9, 8.9, मतलब अगर 7 से ज्यादा भागेगा तो वैसे केस में उसका नेचर क्षारीय बताइएगा। अगर वैल्यू 7 से कम आएगी, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 1 तक जाएगी ना, तो ऐसे केस में आप बताइएगा कि इधर अगर वैल्यू आएगा तो विलयन का नेचर कैसा होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। तो अब ये हल है, ये हल करेंगे, पीएच स्केल है, ठीक है। तो मैं जब सवाल हल करूंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि पीएच मान 7 आया है, किसी का पीएच मान 8 आया है, तो अगर पीएच मान जैसे 8 आएगा तो फिर आप नेचर बताएंगे विलयन का नेचर कैसा होगा? क्षारीय नेचर का होगा। हल करने के बाद पता चला कि पीएच मान 12 आ गया, तो पीएच मान 12 अगर आ जाएगा तो आप बताएंगे कि विलयन की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। अगर पीएच मान जैसे इधर 3 आ गया, 3rd आ गया, तो बोलेंगे कि विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये टेबल देख लीजिए, और मैं क्वेश्चन को आपका करता हूँ, कराता हूँ। बस आपको यही टेबल आपको क्या करना है? कैच करना है मेमोरी में अपने, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल तो अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जितने फार्मूले आपको बताए थे, एक बार फार्मूले को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, जो मेन है। वैसे तो बेस में ढेर सारे फार्मूले बताया था, ठीक है, उनमें से कुछ जो बताने वाला हूँ। पहले तो पीएच का आएगा, किसका? पीएच का फार्मूला आता है। तो देखिए ये फार्मूला आपको ये बताया था कि H प्लस, क्या बताया था? H प्लस बराबर 10 के पावर माइनस कितना? pH बताया था ना। H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस कितना? pH। ये फार्मूला ये बताया था। और इसी का सेकंड फार्मूला की बात किया जाए तो एक मैं आपको बताया था, क्या? pH, ये बताया था आपको, pH बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H प्लस। दो फार्मूला, और एक ये फार्मूला और बताया था, क्या बताया था पता है? pH बराबर, और मैं बताया था log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक है। 3 फार्मूले। चौथे फार्मूले मेन में मुख्य लिख रहा हूँ। चौथा फार्मूला ये बताया था कि अगर log A बेस ऑफ A हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। log A बेस ऑफ A उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब इसको आधार बोला जाता है, ठीक है। अगर दोनों चीज सेम हो जाए, जैसे log 5 बेस ऑफ 5, मतलब ये दोनों चीज अगर सेम हो जाए, जैसे 5 5 हो जाए, 6 6 हो जाए, 7 7 हो जाए, 8 8 हो जाए ना,
तो उस पे मतलब जो आधार होता है, अगर उसी आधार पे उसी का मान पूछा जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। और एक फॉर्मूला और है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अगर लॉग बताया था आपको, अगर x की पावर अगर n होता है तो ये पावर सामने आ जाता है, n इंटू लॉग कितना हो जाएगा x, और इसका बेस आप कितना है ये मान लेता हूं मैं बेस आप कितना मान लिया 8। अगर बेस नहीं दिया रहता तो 10 मानते हैं, लेकिन फिलहाल मैं दे रहा हूं। तो ये बस ये मुख्य फार्मूले है, इसको कैच कर लीजिएगा। ये फार्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है। log x के पावर अगर n हो जाए तो तब उसको इसका फार्मूला होता है कि पावर सामने आ जाएगा और उसके बाद बाकी सब वही रहेगा, log x बेस ऑफ a, बाकी सारे के सारे डेटा क्या रहेंगे वही रहेंगे। क्लियर? तो चलिए अब देखिए इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं। अभी ये क्वेश्चन स्टार्ट, ये क्वेश्चन लग रहा है आपका कौन सा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन अभी है, इसका TYP टाइप क्या फर्स्ट। ये पहले टाइप का मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो देखिए एकदम इजी टू हार्ड लेके जा रहा हूँ। 5 टाइप का क्वेश्चन है, 5-6 टाइप के, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखिए बता रहा है क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा है कि क्वेश्चन आपके फ्रंट पे लिख रहा है, बोला किसी विलयन का पीएच मान 4 है, तो इनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात करना है। तो इनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी, सांद्रण का मतलब सांद्रता। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला और फॉर्मूले हैं, फिलहाल इतने से काम होगा नहीं, अगर काम चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ ना कि जितने भी पीएच के फार्मूले हैं उसमें हाइड्रोजन आयन ही है, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, H+ है, OH- नहीं है। मैं आपको उस दिन समझाया था ना, जल को तोड़ा था, 2 टाइप के आयन निकले थे, एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकला था और एक हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता निकला था। आप जानते हैं हाइड्रोजन आयन को होता है प्लस चार्ज और OH को होता है कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज होता है। अगर नहीं पता है तो आज से पता कर लो। लोग पूछते हैं कि हाइड्रोजन आयन पे कैसा चार्ज होता है, तो बताएंगे पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोक्सिल आयन पे, हाइड्रोक्सिल आयन बोले तो OH को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, उसके ऊपर कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जो पीएच के फार्मूले हैं दिख रहे हैं ना आपके सामने, इस पीएच के फार्मूले में देखिए, इस पीएच का जो फार्मूला है उसमें केवल H+ ही है, चाहे इसमें देख लीजिए, चाहे इसमें देख लीजिए, चाहे इसमें देख लीजिए, इसमें सब में क्या है, हाइड्रोजन आयन ही है, हाइड्रोक्सिल नहीं है, आयन नहीं है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना होगा कि हाइड्रोजन आयन है या फिर हाइड्रोक्सिल आयन है। तो कोई पूछेगा तो बता देना कि हाइड्रोक्सिल आयन है, हाइड्रोजन आयन नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, फिर से बोल देते हैं। बता किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्ञात करिए। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बोले तो, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बोले तो क्या पता है, H+, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बोला है। तो प्रोसेस क्या है हम लोगों का लगाने का तरीका पता है, ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन और उसके बाद लिखते हैं दिया है और उसके बाद क्या लिखते हैं, डैश। बता रहे कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, पीएच मान कितना है, 3 है, यानी हमको दे दिया है कि विलयन का पीएच मान, लिख सकते हैं हिंदी में क्या, विलयन का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना है, 3 है। अब बताओ मैं क्वेश्चन कर लूं इसे में, बताओ कि पीएच मान 3 आया है, इसका मतलब क्या है, विलयन कैसा होगा। पीएच मान 3 आया है तो विलयन कैसा होगा बता दो तो। बताओ अभी जो ये बनाया था ना, क्या बोलते हैं, स्केल, पीएच स्केल, तो उसमें मैं आपको यही समझाया था कि अगर पीएच मान 7 आएगा तो उदासीन होगा, अगर 7 से कम आएगा, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो देखिए इसका पीएच मान 3 है ना, तो इसका मतलब विलयन अम्लीय होगा। अम्लीय बोले तो खट्टा लगेगा, अम्ल का मतलब क्या, खट्टा, मतलब ये जो विलयन है ना इसका टेस्ट करेंगे तो खट्टा लगेगा, क्योंकि पीएच मान कितना है, 3 है, समझा ना। तो वही हल है। तो यहाँ बता रहा है कि विलयन का पीएच वैल्यू कितना है, 3 है। तो बोल रहा है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण ज्ञात करिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रण हिंदी में लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण, आयन की सांद्रण कहिए या फिर इसे बोलते हैं क्या, सांद्रता, बोले तो H+, यही ना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या फिर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण भाग क्या है, क्वेश्चन मार्क।
अब इसके बाद किसका चुनाव करते हैं, अब इसके बाद हम लोग चुनाव करते हैं किसका, फॉर्मूले का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, अब लगाते हैं हम लोग फार्मूला। अब देखिए कौन सा फार्मूला बैठेगा, पीएच वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया है, पीएच वैल्यू दिया है। ठीक है, अब देखना कौन सा लगा रहा हूँ फार्मूला, पीएच वैल्यू दिया है और आपको एच प्लस निकालना है। तो देखो एच प्लस इसमें भी है, एच प्लस इसमें भी है, एच प्लस इसमें भी है। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई फार्मूला बैठेगा। मैं आपको बता दूं कि ये वाला फार्मूला मत बैठाना, लॉग वाला। कहोगे सर क्यों, लॉग वाला तब बैठाना, लॉग वाला तब बैठना जब सवाल में लॉग का डेटा दिया रहेगा तब। जैसे इस सवाल में लॉग के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया है, जिस सवाल में लॉग के बारे में जिक्र करेगा वहां पे लॉग वाला फार्मूला रखिएगा, जहां जिक्र नहीं किया लॉग का तो लॉग वाला मत रखिएगा फार्मूला। ठीक है, ठीक है, ये दोनों फार्मूले एक ही है, दोनों फार्मूले एक ही है। ठीक है, तो देखिए अब तो फिर कहां से निकलेगा, हमको पीएच वैल्यू पता है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H प्लस हमको निकालना ही है। तो बताओ ना, इसमें हमको पीएच दिया ही है, H प्लस पूछ रहा है, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं, निकल जाएगा तुरंत। अब लगा लेते हैं फार्मूला, और वो फार्मूला देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले बुक रख लेता हूँ। देखिए अब फार्मूला का चुनाव करते हैं और फार्मूला यही लगाएंगे, H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 के पावर माइनस कितना पीएच, ये फार्मूला हो गया। अब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यही निकालनी है आपको, H प्लस बराबर 10 के पावर माइनस, अब पीएच मान दे दिया कितना, 3 कितना है, थर्ड है, तो पीएच की जगह कितना रख दिया, थर्ड रख दिया। तो बस ये आंसर आ गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता H प्लस निकल गई, यही हो जाएगा हमारा कितना, और 10 के पावर माइनस कितना 3 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें एक चीज और डालना है, मात्रक यहाँ पे मैं बताना भूल गया। देखिए चाहे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो चाहे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता हो, सांद्रता को हमेशा मापने का जो इकाई होता है, जैसे लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं ना, तो उसी तरह सांद्रता चाहे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो चाहे हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता हो, जो सांद्रता का मात्रक होता है ना वो मोल पर मीटर होता है, मोल पर लीटर, मोल पर क्या लीटर। ठीक है, इसको जनरली लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं MOL पर L, सिंबल MOL पर L। तो इस सिंबल रूप में ऐसे लिखना है, नहीं तो हिंदी लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर। ये कोई पूछेगा पेपर में, जैसे पूछ दिया कि मोल प्रति लीटर किसका मात्रक है, तो बताइएगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या फिर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का मात्रक मोल पर क्या होता है, लीटर होता है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो मैं लॉन्ग नहीं करना चाह रहा हूँ, बाकी अभी 2-4 टाइप के हैं, तो ऐसे ऐसे मैं सारे के सारे टाइप बता दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में कुछ कॉन्सेप्ट बताया और उसके बाद ये सवाल बताया, तो इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आप कर लेंगे। 4 टाइप 5 टाइप का आपको बताऊंगा, एक फर्स्ट टाइप डाल के लिखना, क्लियर। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे क्वेश्चन करके आप जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा। ठीक।